डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे द शर्मोन एट बनारस। बनारस का उपदेश। तो गौतम बुद्ध की कहानी है इसमें, और इसमें 3 पैराज तक हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। और पैरा नंबर 4 से और 7 लास्ट तक हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया है, किस्सा गौतमी। सबसे पहले गाइस लिखा है किस्सा गौतमी बीकेम वेरी एंड होपलेस। तो वेरी का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक थकान। वेरी का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक थकान। एंड होपलेस का अर्थ होता है निराश। तो किस्सा गौतमी थक कर निराश हो गई एंड शेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। लाइट्स ऑफ द सिटी अर्थात शहर की बत्तियाँ, और शहर की बत्तियाँ देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर का अर्थ क्या होता है, टिमटिमाता। शहर की जो बत्तियां थीं वह टिमटिमा रही थीं। एंड वर एस्टिंग एक्सटिन्यूक्स्ड। एक्सटिन्यूक्स्ड का अर्थ होता है बुझना या समाप्त होना। अगेन मीन्स फिर से, और फिर बुझ जाती थी। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन्ड का अर्थ होता है राज्य करना, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह। और अंत में रात के अंधकार ने हर तरफ अपना साम्राज्य फैला दिया। एज सी कंसीडर्ड। कंसीडर का अर्थ क्या होता है, कंसीडर मीन्स होता है समझ जाना। द फेट ऑफ मैन, और वह मनुष्य के भाग्य को समझ गई। दैट देयर लाइफ फिल्कर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। और उसने स्वयं सोचा कि मैं, मतलब स्वयं में, एट सी थाउट टू हर सेल्फ, उसने स्वयं सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने स्वार्थ में, कि मैं अपने दुख से कितनी स्वार्थी हो गई हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सबके लिए समान है। एट फिर भी इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन। वैली का अर्थ क्या होता है, घाटी, और वैली ऑफ डिसोलेशन का अर्थ होता है गहरे दुख से भरा, मतलब वीरान संसार। और फिर लिखा है देयर इज अ पथ, पथ मीन्स होता है रास्ता, दैट जो लीड्स ले जाता है हिम टू इमोर्टेलिटी। इमोर्टेलिटी का अर्थ होता है अमरता या अमरत्व। हु हैज़ सरेंडर्ड, सरेंडर का अर्थ होता है त्याग देना, छोड़ देना। ऑल सेल्फिशनेस अर्थात स्वार्थीपन। मृत्यु सबके लिए समान है, लेकिन इस दुखमय संसार में एक मार्ग ऐसा है जो उसे सभी स्वार्थों का त्याग करके अनश्वर बनाता है। नंबर 5 पैरा पे आते हैं। नंबर 5 में क्या दिया है, नंबर 5 में दिया है द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। इस संसार में इंसानों का नश्वर जीवन कठिनाइयों से पूर्ण, छोटा और पीड़ाओं से भरा हुआ है। फॉर, क्योंकि, देयर इज़ नॉट एनी मीन्स, इसका कोई अर्थ नहीं है या कोई साधन नहीं है। वाई विच, जिसके द्वारा, दोज दैट हैव बीन वॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, जिसके द्वारा मृत्यु से बचा जा सके। अवॉइड मतलब बचना, और डाइंग अर्थात मृत्यु। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बींग्स, जीवों की यही प्रकृति है। एज राइप फ्रूट्स, पके हुए फल, आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से पके हुए फल जल्दी गिरते हैं। शो मोर्टल्स, इसी तरह नश्वर मतलब व्यक्ति का शरीर है। वैन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उसी तरह से जब नश्वर जीव का जन्म होता है उसे मृत्यु का भय होता है। एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन वीगेन ब्रोकन, जिस प्रकार से कुम्हार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का अंत टूटने पर ही होता है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, उसी तरह नश्वर जीवों का जीवन भी इसी तरह का है। बहुत यंग एंड एडल्ट, जवान और बूढ़े दोनों। बहुत दोज, वे दोनों, हु आर फूल्स, जो मूर्ख हैं, एंड दोज हु आर वाइज, जो बुद्धिमान हैं। ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, उन सभी को मृत्यु की शक्ति के सामने गिरना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी मृत्यु के पात्र हैं। पैरा नंबर 6 पे आते हैं। इसमें 6 में दिया है ऑफ दोज हु, वे जो, ओवरकम बाय डेथ, जिन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए। डिफॉर्ट फ्रॉम लाइफ, जीवन से अलग हो जाते हैं। आ फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन, किन्समैन का तात्पर्य क्या होता है, किन्समैन मीन्स होता है करीबी रिश्तेदार। किन्समैन का अर्थ होता है करीबी रिश्तेदार। देयर रिलेशंस, उनके रिश्तेदार। तो
ना ही रिश्तेदार अपने संबंधियों को बचा सकते हैं। मार्क वाइल्ड रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली। लैमेंटिंग का अर्थ होता है शोक करना, डीपली मीन्स गहरा। वन बाय वन मोर्टल्स आर कैरिड, मोर्टल्स अर्थात नश्वर, कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। स्लॉटर का मतलब क्या होता है? कुर्बानी। जबकि रिश्तेदार देख रहे हैं और गहन विलाप कर रहे हैं, परंतु नश्वरों को एक के बाद एक क्रम से ऐसे ले जाया जाता है जैसे एक बैल को बलि के लिए ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड विद का अर्थ होता है दुख या पीड़ाग्रस्त होना, डेथ मृत्यु, एंड डिके मृत्यु, और डिके का अर्थ होता है नाश। इसलिए संसार मृत्यु और नाश से प्रभावित है। देयरफॉर इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, इसलिए संसार में मतलब जो है बुद्धिमान शोक नहीं करते। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, वे संसार के चक्र को जानते हैं। इसी तरह आगे दिया है नॉट फ्रॉम बीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी को भी मन की शांति ना तो रोने से प्राप्त होती है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, और ना दुख मनाने से। हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विद सफर, इसके विपरीत उसका कष्ट और अधिक बढ़ जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वह स्वयं को बीमार और दुर्बल बना लेगा। एट फिर भी द डेड आर नॉट सेव्ड हिज लेमेंटेशन, और फिर भी उसके विलाप या शोक से मृत को बचाया नहीं जा सकता। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन। लेमेंटेशन का अर्थ क्या होता है? शोक करना। और जिसे शांति की तलाश है उसको शोक और शिकायत और दुख के बाण को निकालना चाहिए। एरोमीस होता है बाण। एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, और शिकायत और दुख को निकालना चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जिसने इस बाण को निकाल दिया और शांत हो गया उसने मन की शांति प्राप्त होगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। ब्लेस्ड का अर्थ होता है धन हो जाना, जिस और वह दुखों से मुक्त हो जाएगा और धन हो जाएगा।